अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रज़ा कसीर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है काबिल भुट्टो साहब, जो कि गिलगित बल्तिस्तान कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर है। सबसे पहले आपको खुशामदीद प्रोग्राम में कहते हैं और ये जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता साल के निस्बत इस साल आपके जून कैसा गुज़र रहा है और रिलीज़ के हालात कैसे हैं? इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई आपका और आपका चैनल का कि आप हमेशा मज़लूमों की जहाँ भी कोई ज़्यादती होती है आप हमें बुला के हमसे अपना मौक़िफ़ लेते हो। बहुत अल्लाह शुक्रिया शुक्रिया। आपका। देखें, मेरी तारीख़ में मैंने 2010 से ठेकेदारी का आगाज़ किया था। आज तक मैंने ऐसा जून नहीं देखा था। हम कल तक भी उम्मीद में थे, आज तक भी उम्मीद में थे कि हमें कोई रिलीज़ आएगी, 26 तारीख को आएगी, 27 को आएगी, 28 को, लेकिन बदकिस्मती से आज ये दिन भी देखने पड़े कि जून में बल्तिस्तान की तारीख़ का मैं बताऊंगा कि ऐसा जो है बदतरीन दौर गुज़र रहा है कि जिस हिसाब से मुल्क में माशी बहरान है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में माशी बहरान है। और बिलखुसूस बल्तिस्तान में इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो रिलीज़ दिया है, बेशक कम दिया है, लेकिन बल्तिस्तान के साथ सुतीली माँ से भी बुरा सलूक किया गया है। क्योंकि बल्तिस्तान से सिर्फ वर्क्स डिपार्टमेंट की जो डिमांड थी, वर्क डन के बेसिस पर जो काम करके साइटों पे 6-6 महीने से काम करके थे, उसमें बल्तिस्तान से जो है बल्तिस्तान डिवीज़न से जो है 90 करोड़ की डिमांड भेजा था एक्शन ने, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ से टोटल पूरा बल्तिस्तान रीजन के लिए 2 करोड़ रुपये दिए गए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा दें कि वर्क डन पर भी क्या रिलीज़ दे रहे हैं। 2 करोड़ से क्या होगा, जहाँ 90 करोड़ वर्क डन की एमबीआं अकाउंट में पड़ी हुई हैं, और 2 करोड़ से किस तरह ठेकेदारों का और गिलगित बल्तिस्तान का माशियत ही यही ठेकेदारों के साथ वाबस्ता है। माशरे में मज़दूर ठेकेदारों के साथ वाबस्ते हैं। अच्छा, कूलियाँ हैं, अच्छा दुकानदारों से कर्ज़े लिए हैं, बैंक से कर्ज़े लेकर सबको जून दिखा के गिलगित बल्तिस्तान के ठेकेदारों ने काम किए हैं। करोड़ों की लाइबिलिटीज़ हैं, दुकानदार हज़रात से सीमेंट लिए हैं, सीरिया लिए हैं। यही एक सीज़न है टोटल गिलगित बल्तिस्तान का 4 महीना। इस 4 महीने में भी ये रिलीज़ नहीं दे के पूरा बल्तिस्तान रीजन को, गिलगित बल्तिस्तान को ये लोग जो है बहरान में डालना चाहते हैं। इससे न सिर्फ जो अवामी मुफाद के जो प्रोजेक्ट हैं वो सिक हो जाएंगे, न सिर्फ वो सिक हो जाएंगे बल्कि जो है गिलगित बल्तिस्तान की माशियत भी सिक हो जाएगी, और अवाम भी सिक हो जाएंगे। और झूठ बोलते हैं ये लोग। अभी तक गिलगित बल्तिस्तान से इतने वो पेश अप्रूवल दिए हैं स्कीमों का, इतने अप्रूवल दिए हैं, या तो ये स्कीमें जाली हैं या 1 साल से अभी टेंडर होकर एक साल होने वाला है, अब तक 1 साल से काम कर रहे हैं। ना आवाम के रोडों का कोई कंपनसेशन दिया है, ना लोगों ने अपने घर बार उखाड़ के अपनी ज़मीनें जो है रोडों पे छोड़े हैं, ना उनको अभी तक कोई कंपनसेशन है। तो मैं कल प्रोग्राम देख रहा था, हमारे जो है गिलगित बल्तिस्तान के जो सूबाई सदर साहब हैं, अपना रहमतुल्लाह साहब, और सीनियर नायब सदर शेख साहब ने एक प्रोग्राम में मेरे हिसाब से कह रहे थे कि ये जो बहरान है इसका जिम्मेदार जो है गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई जो नुमाइंदे हैं वो नहीं है, वफाक के कह रहे थे। मैं कहता हूँ भाई, सच बोलना चाहे कोई, वफाक कोई जिम्मेदार नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली से इन लोगों ने अपनी एडीपीओ से ये पैसे रखे, टेंडर हुए हैं, बाज़ाबिता इनका अप्रूवल आया है, अभी तक जो है रिलीज नहीं आ रहा है। तो इनकी दलालियाँ और चपलूसियों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान क्राइसिस में रिलीज नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जो रिलीज़ का मामला है, क्या ये रिलीज़ के हवाले से सिर्फ स्कर्दू के साथ ज़्यादती हुआ है या दीगर अजला जो बल्तिस्तान में गिगांचे हो गया, गिलगित के जो रीजन्स है, यही सूरत हाल है, सिर्फ बल्तिस्तान के साथ है या स्कर्दू के साथ है? देखें रजा भाई, ये टोटल वफाक से गिलगित बल्तिस्तान ने डिमांड किया था डेवलपमेंट कामों के लिए रिलीज, वो था 7 अरब रुपये। 7 अरब से वफाक ने दिया 6 अरब रुपये। ठीक। 6 अरब में से 2 अरब रुपये एसडीपी प्रोजेक्ट के पहले कर्ज लाए थे थर्ड रिलीज में, उसका 2 अरब रुपये वापस कर दिया। नीचे रह गए 4 अरब रुपये। 4 अरब जीबी के दिगर जो जैसे एजुकेशन है, एलजीएनआईडी है, अच्छा हेल्थ है, इनके अलग
सबको तकसीम करके वर्क्स डिपार्टमेंट को टोटल गिलगित बल्तिस्तान में दिया था कोई 1.5 अरब रुपये। वही मेरा नहीं, सॉरी, 1.5 अरब नहीं, 2.5 अरब रुपये दिए थे। ठीक है ना, वो 2.5 अरब रुपये तकसीम करके वर्क्स डिपार्टमेंट को इसके हिस्से में आ गया 2 अरब 40 करोड़ रुपये। वो इन लोगों ने पॉलिसी बनाया तकसीमात में इस साल वर्क्स डिपार्टमेंट ने कि भाई हमने जो स्कीमें टारगेटेड थे इनके अलावा हम दूसरे स्कीमों में रिलीज नहीं देते, और 15% जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं उनका 15% मंगवाते हैं। सिवाय ये लोग इस वक्त टारगेटेड स्कीमों और 15% के नाम पे ना अपने मनपसंद लोगों को भी तकसीमात में भी ज्यादती की है, खुसूसन बल्तिस्तान रीजन के साथ। उसके बाद अल्लाह आपका भला करें, और ये स्कीमों के साथ भी ज्यादती की है जिनकी सिफारिश थी, जो मैंने तगड़ा थे। जैसे मैं मिसाल दे दूं आपको, खपलों में इस वक्त 3 से 4 करोड़ रुपये वापस चले गए इस्तेमाल नहीं करके। वर्क डन, जिसने काम नहीं किया है, करना है कि भी पेमेंट किया है वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ रिलीज ज्यादा आके वापस जा रही है। चिलास दियामर में रिलीज ज्यादा जाके वापस जा रही है। बल्तिस्तान में वर्क धन के बेसिस पर भी रिलीज नहीं आ रहा है ना। बल्तिस्तान रीजन पूरा एक बल्तिस्तान डिवीजन में रुंदू आता है, ऊपर गोलकरी आता है, हल्का-3 है, इन सब में यही खरमंग शिगर सबकी यही हाल है। जी सही, रिलीज ही नहीं। अच्छा, जो बजट में भी आइंदा साल के लिए भी कोई जो नए आपके जो बिल्डिंग्स है या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके लिए 1 रुपये नहीं रखा। ये जो गुज़श्ता शब जो है काजिम मैसम अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया। तो आप क्या कहते हैं कि इससे इलाके के जो ठेकेदार है या इलाके में अवाम की तामीर व तरक्की के क्या सूरत हाल होंगे? देखें, अभी तो हम लोग उम्मीद में थे जून तक ना, इसके बाद क्या होगा मैं बताता हूँ। इसके बाद ये होगा कि नंबर 1 तो माशी बहरान होगा, नंबर 2 ये तमाम तरक्याती स्कीमें ऑलरेडी ये इस हिसाब से, जिस हिसाब से अभी जा रही है ना, जब से टेंडर हुआ है इस हिसाब से हमने हिसाब किया 14 साल लगना है वर्क डन पे। 14 साल बाद शायद ये स्कीमें सिक हो जाएंगी। इसी तरह आज के बाद इंशाल्लाह जून के बाद जुलाई 5 से कोई ठेकेदार किसी भी स्कीम में काम नहीं करेगा। जो ठेकेदार काम करेगा सारी बरादरी उसको जाके समझाएंगे कि भाई आप काम छोड़ दें जब तक कि पैसे न आए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं खुद जाऊंगा आज के बाद अगर कोई भी टेंडर होता है, जब तक इनके पेमेंट किए बगैर नए स्कीमें ये जाली स्कीमें दे देंगे, और टेंडर होगा हम कोर्ट से सिटे ले लेंगे जब तक कि इन स्कीमों का रिलीज नहीं आता है। ठीक है ना यार, ये नुमाइंदे जिम्मेदार हैं रजा भाई। देखो ना, इनको अवाम ने इसलिए भेजा, या तो सच बता दें, सच नहीं बताते, ठीक है ना, झूठ बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने अपने ठेकेदार बरादरी ने मुझे छोटा सा उहदा दिया है, मैं इनको सच बता दूं, ठीक है ना। कौन जिम्मेदार है? नुमाइंदे जिम्मेदार है। इनकी एडीपी है, मेरे बाप की एडीपी नहीं है, इनकी एडीपी है। इन्होंने लाके अप्रूवल लाके इसी पे ये लोग सियासत करते हैं। फिर सच क्यों नहीं बोलते हैं? आवाम के ज़मीनें ले जाके रोड बना के उनको मुआवजा ही नहीं आया 1 साल से, धोखा दे रहे हैं। और आवाम अपने घरों को, अपनी ज़मीनों को, अपने दरख्तान को काट के गवर्नमेंट के लैंड के लिए, गवर्नमेंट को रोड के लिए ज़मीनें दिए जगह, अब उनको अभी तक 1 रुपया मुआवजा नहीं है। क्या अवाम कल पथराव नहीं करेंगे इन पे? ये जाए ना इलेक्शन में, जब तक कंपलसेशन और पेमेंट ना करके रिलीज ना दे के जाए ना अवाम के पास। हमने रजा भाई 1 साल का प्रोजेक्ट था ना, इस वक्त मैं सिर्फ रुंदू की बात करूं आपको तो रुंदू में इस वक्त 75% वर्क डन पे काम करके कंप्लीट किए। 100 में से 75% ठेकेदारों ने काम किए। जो काम किया है उसका एमबी होकर अकाउंट पहुंचा है, अभी तक 1 रुपया नहीं है। क्या आज के बाद ठेकेदार काम करेंगे? सच बोलेंगे हम आवाम को भी कि भाई आपके ज़मीनों से रोड ले गए, अभी तक कोई कंपलसेशन पे भी नहीं है। ये लोग हमारे नुमाइंदों को, इसलिए मैं भी इधर ला रहा हूँ कि भाई ठेकेदारी में इसलिए शामिल कर रहा हूँ, ये लोग वफा की दलाली करते हैं। कभी जाके रावण में जाके एक दूसरों की कमज़ोरियाँ बताते हैं, कभी गड़ी खुदा बख्श में जाके एक दूसरों की कमज़ोरियाँ बताते हैं, कभी जो है एक दूसरों से चपलोसी में नंबर ले जाने के लिए लड़ते हैं। ठीक है, आवाम के हुकूक का इनको पता ही नहीं है। असेंबली का सेशन बगैर एस्टेब्लिशमेंट के होता नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट पहले अप्रूव करती है, फिर असेंबली में जाके, चाहे आवाम के खिलाफ हो, चाहे हक में हो, चाहे ना हो, चुपचाप ये पास करते हैं। अपोजिशन जरा बात करती है तो उनको मारने, मौके मारने आ जाते हैं। ठीक है ना, ये दलालियाँ छोड़ देना, खुदा की कसम जी भी हम लोग तरक्की भी कर सकते हैं।
सही मानूं में अवाम की नुमाइंदगी करें। एक गैरतमंद बाशऊर कौम है, कौम सबको पता है कौम को। ये स्कीमें दे के मिनिस्टर जो है खुश ना हो जाए कि अगली दफ़ा हम वोट ले लेंगे। फेक फेक स्कीमें कहूँगा मैं इनको। अच्छा, जो इस तरह के आपकी जो सूरत-हाल आप जो बता रहे हैं, एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का सूरत-हाल है। तो क्या आप अपनी काबीना को लेके कोई एहतजाज के लिए, कोई अपने हुकूक के लिए कोई जंग लड़ेंगे? क्या आगे कोई लाहे-अमल हमने आपने सोचा हुआ है आपके अपने काबीना को लेकर, अपने जो अपोज़िशन में जो बैठे हुए हैं दीगर ठेकेदार हैं, उनको लेके कुछ एहतजाज वगैरह करने का सोच रहे हैं क्या? राजा भाई बहुत अच्छा सवाल किया। काबीना गिलगित बल्तिस्तान में शुगर ठेकेदारों का काबीना बना हुआ है। वोट दे के 2500 ठेकेदारों ने वोट दे के जो है इनको हम लोगों को नुमाइंदगी दिया। अगर हम लोग इन ठेकेदारों के साथ मुखलिस होकर सच बोले, इनको कम से कम झूठ ना बोले, ठेकेदारों के हुकूक के लिए जिस तरह इससे पहले जहाँ एहतजाज के बगैर कोई काम होता ही नहीं है, इन एहतजाज पे तो जाना है। सही। काम छोड़ हड़ताल भी करेंगे, ठीक है ना, एहतजाज भी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम जब ठेकेदारों का एतमाद जीतेंगे ना, सच बोलेंगे, ठीक है ना, मसलियतों का शिकार नहीं होंगे। हमारा सदर और हमारी काबीना तगड़ी है, लेकिन सच बोलें, नुमाइंदे जिम्मेदार हैं, तो इनको जिम्मेदार है कहने की जरूरत पैदा करें ना, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, सही। हम एक हो जाएंगे। हम खुलूस से एक दूसरे के लिए, एक दूसरों की टांगें खींचने के बजाय हम एक दूसरों के साथ ठेकेदार मिल के एक दूसरों की दुख दर्द को आपस में तकसीम करेंगे, आपस में बांट लेंगे ना, खुदा की कसम उस दिन से हमारे मसाइल हल हैं। हम हमारे ठेकेदार बरादरी जी भी में इस वक्त ठेकेदार बरादरी इसलिए बदनाम है कि हम लोग एक दूसरों की टांगें खींचते हैं, अफसरों के पास जाते हैं, ठीक है ना। ये काम हम लोग छोड़ दें ना, खुदा की कसम एक एक बेहतरीन शोबा है, बदनाम नहीं है ये शोबा, ठीक है ना। ये इन्वेस्टर हैं, हम लोग अपने जमा पूंजी बैंकों से कर्जे लाके गवर्नमेंट को एक स्कीम बना के देते हैं, और उसका जो एग्रीमेंट साइन होता है उसमें रजा भाई 45 दिन के बाद हमें गवर्नमेंट पेमेंट देने का पाबंद है। अभी 8-8 महीने से हमारे मियाँ फंसी, हमें रिलीज नहीं है। हम सच सच बोलेंगे तो इंशाल्लाह ये मसाइल हल होते हैं, झूठ बोलेंगे तो रह जाना है, एहतजाज पे तो जाना है सही। इंशाल्लाह। हमें अपने नुमाइंदों पे इतना सा भी एतबार है, ये लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं अवाम से भी, इनके ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। आप लोग इनको चलाते हो, बड़ा मेहरबानी आप लोगों से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे काम करें, इश्यूज़ पे करें, वरना पूरा गिलगित बल्तिस्तान में ना जो है जो अवामी मुफाद की स्कीमें सिक हो जाएंगे, उसका जिम्मेदार सूबाई गवर्नमेंट होगी। इन्होंने थोक में या तो साथ साथ बता दें कि भाई हमारी स्कीमें जाली हैं, हम लोग पैसा नहीं दे सकते, हम लोगों ने डिप्टी चीफ सेक्रेटरी से अप्रूवल देकर जो है इनका अप्रूवल दिया है, ये झूठ है, स्कीमें नहीं हैं, क्यों आवाम को धोखे में रखते हो? या तो लाए, अपना रिलीज नहीं ला सकते हो तो स्कीमें लाने का क्या फ़ायदा? 2-2 साल से 4-4 साल से ठेकेदार बदनाम ठेकेदार होता है, और एशिया और कमीशनें आप लोग उधर बैठ के असम्बली से अपनी तनख्वाहें तो बढ़ाते हैं, हमारी नहीं, इनकी बस आवाम में के नहीं लिए है। सुनवाई। हम 62 ब्रिगेड बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी में थोड़ी सी जान है तो वो खुदा के लिए हम दरख्वास्त करते हैं। और ये लंगड़ी हुकूमत से, ठीक है ना, सारे लंगड़े को लाके एक असेंबली में बैठाए, इनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि अगर कुछ कर सकते हो, आप लोगों ने सीएम बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए जो खर्चे किए, अगर उनसे फुर्सत मिलती है, अपनी तनख्वाहें 300% बढ़ाने से मिलती है, तो यहाँ गरीब मजदूर, दुकानदार, ठेकेदार सबका जो है माशी कत्ल करना बंद कर दें। बहुत शुक्रिया काबिल साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, इस वक़्त सूरत हाल ये है कि रिलीज़ ना आने की वजह से जो ठेकेदार बरादरी है, उनके साथ मज़दूर हैं या जो कुल्ली तक जो जितने भी लोग हैं वो बड़े मुतासिर हैं। अगर रिलीज़ ना आएँ तो वो ख़ुदकशियों पर उतर आएँगे, क्योंकि उनके घर के चूल्हे बंद हो जाएँगे। इस वक़्त तक ये लोग उम्मीद में हैं कि कुछ ना कुछ कहीं से कोई सबब बने और इनके रिलीज़ेस आ जाए। इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ रज़ा कसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।